कहां बुलाता है? परमेश्वर मूसा को कहां बुलाता है? अरे भूल गए कि अब तुम्हें? परमेश्वर मूसा को कहां बुलाता है? परमेश्वर मूसा को सिनै पहाड़ पर बुलाता है और उसे 3 चीजें देने को बोलता है। 3 चीजें देने को बोलता है। क्या क्या 3 चीजें थी वो? पत्थर की पट्टियां है, अपनी हाथों से लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा। 3 चीजें परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तुझे ऊपर आ, मैं तुझे 3 चीजें दूंगा, है ना। और मूसा जब पहाड़ पर जाता है तो लोगों से कहता है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम ठहरे रहना, जब तक मैं आ ना जाऊं तुम ठहरे रहना और मेरी बाट क्या करते रहना? जोहते रहना। और मैंने आपसे कहा था इस बाट जोहने वाली बात को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि मैं आगे निर्गमन की 32वें अध्याय में आपसे इसी बाट जोहने वाली बात से बातचीत करूंगा। आपको याद है? एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, है ना। इसी बातचीत करूंगा। और मूसा वहां पहाड़ पर चढ़ जाता है और 40 दिन और 40 रात वहीं रहता है ना। 40 दिन और 40 रात वहीं रहता है और 24वें अध्याय से 31 अध्याय तक परमेश्वर और मूसा के बीच में बातचीत हो रही है। क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। उन दोनों के बीच में जो सब चीजें थी कि कैसे क्या बनाया जाना है, क्या चीजें होनी है और किस तरीके से मिलाप वाला तंबू बनेगा, पवित्र स्थान बनेगा, मेज बनेगी, किस प्रकार कर्टन्स लगेंगे, हर एक छोटी बड़ी चीज के विषय में परमेश्वर और मूसा के बीच में चर्चा हो रही है। अब निकालेंगे थोड़ा सा 32वां अध्याय और उसका एक पद से पढ़ लेंगे। 32वां अध्याय उसके पहले पद से और 4 पद तक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। पहले इस बात को पढ़ लेंगे। 32वां अध्याय। हाँ हाँ हाँ। अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल कर आया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उसे तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए और हारून ने उनके हाथ से लिया और एक पत्थर ढलवाकर बनाया ताकि कांटे से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही। हाँ, लिखा है जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। देखिए, जब मूसा सिनै पहाड़ पे गया था ना, सिनै पहाड़ पर जाना ये मूसा का तय किया हुआ नहीं था। ये मूसा का तय किया हुआ नहीं था। ये परमेश्वर की कॉलिंग थी कि उसको ऊपर जाना जरूरी था, है ना। ये परमेश्वर का टाइम सेट किया हुआ था। ये इंसान का टाइम नहीं था कि मूसा ने अपना टाइम सेट कर दिया। और जब परमेश्वर किसी टाइम को सेट करता है तो उसे इंसान नहीं बदल सकता। आपको पता है जब ये घड़ी का टाइम, दुनिया का टाइम जो घूम रहा है, आप भले इस घड़ी का सेल निकाल दो, उसे रोक दो यहीं पे, तो क्या टाइम वही हो रहा है? टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है ना। टाइम एक ऐसी चीज है जो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। टाइम को आप रोक ही नहीं सकते, न टाइम को आप आगे बढ़ा सकते हो, न टाइम को आप अपने पास ला सकते हो। वो नीचे वहां लोगों से इंतजार नहीं हुआ जा रहा है। लोगों ने देखा कि मूसा को उतरने में क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। लोगों को इंतजार नहीं, लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि बहुत दिन हो गए मूसा नीचे नहीं आ रहा, है ना। देखिए, जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपने दृष्टि से हम देखते हैं तो हम अपने दिमाग के अनुसार काम करना शुरू करते हैं। और यही उन्होंने किया, है ना। आपने
पढ़ा है आगे उन्होंने क्या क्या किया। जब हम अपने दृष्टि से देखते हैं किसी चीज को तो अपनी सोच के अनुसार काम करते हैं, और जब हम यदि परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं तो हम उसकी आत्मा के चलाए काम करते हैं, जैसा मूसा ने। अब देख रहे दो किस्म के लोग हैं, एक अपने अनुसार काम कर रहे हैं और एक मूसा जिसने परमेश्वर के चलाए काम किया। एक मूसा किस्म का व्यक्ति है जिसने अपने अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के चलाए, परमेश्वर की आत्मा के चलाए काम किया। यहां इनसे इंतजार नहीं हो रहा है और वहां मूसा भूखे प्यासे 40 दिन तक परमेश्वर की आज्ञा को, उसकी व्यवस्था को लिख रहा है, उसको सुन रहा है ना। यहां लोग वेट करते करते क्या हो रहे हैं, थक रहे हैं, और वहां वो इतने दिनों से थक नहीं रहा। आपको पता है कि मूसा थक क्यों नहीं रहा? तो मूसा थक क्यों नहीं रहा? आप कभी मॉल में गए हो? आपको तो हर कोई व्यक्ति मॉल में गया होगा। मॉल में गए हो आप लोग? मॉल में गए होंगे तो वहां आपने एक चीज देखी होगी, एक सीढ़ी होती है, एस्केलेटर बोलते हैं उसको, है? सीढ़ी होती है जिसके ऊपर आप जब खड़े होते हैं, जिसके आप ऊपर खड़े होते हैं तो आपको थकान नहीं होती, आपको मार की थकान नहीं होती, क्योंकि सारा बोझ किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर होता है? सीढ़ी के ऊपर होता है। आपको पता नहीं चलता है कि आप खड़े हैं और आप बढ़ भी रहे हैं। एक ऐसी सीढ़ी जिसमें आप खड़े हैं, आप बढ़ भी रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंटली क्या रहना पड़ता है, उसमें खड़े रहना पड़ता है ना? आपको खड़े रहना पड़ता है और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, आपको कोई थकान नहीं लगती है। तो सीढ़ी आपको ले जा रही है, आप बिल्कुल नहीं जा रहे, तो सीढ़ी आपको ले जा रहे हैं। जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं ना, जब आप परमेश्वर में खड़े होते हैं तो आप अपना बोझ स्वयं नहीं उठाते। आप इस चीज को हमेशा अपने जीवन में देख लीजिएगा। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर में खड़े होंगे, तो आप अपना बोझ स्वयं नहीं उठाते। बाइबल कहती है धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है ना। हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब मंजिल में पहुंच गए हैं, कब हम उस जगह पे आ गए। और आदमी एंजॉय करता है पूरे मॉल को, पूरे सिनेरियो को, पूरी जगह पर एंजॉय करता है, उसमें खड़े खड़े और वो बढ़ भी रहा है। आपको पता है ना वो सीढ़ी कौन है? लिखा है यशायाह नबी की किताब उसके 40 अध्याय 31 पद में, आप निकाल लीजिएगा बाद में। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाव के नाए उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। आप दौड़ेंगे, आप चलेंगे, लेकिन थकित नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने चलाए नहीं चल रहे हो। थक तो रहे हो तो नीचे वाले क्यों थक रहे हैं? क्योंकि वो अपने चलाए चल रहे हैं, अपनी दृष्टि के अनुसार कम रहे। उनको लग रहा है विलंब हो रहा, बहुत लेट होगी, क्यों थक रहे हैं इसलिए। लेकिन वो थक नहीं रहा है क्योंकि वो अपने चलाए नहीं, बिल्कुल उस एस्केलेटर पे चल रहे हैं। आपको याकूब का वो सपना याद है? अब वो याद है यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह जब फिलिप्पुस और नतनएल से मिलता है तो क्या कहता है? तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर और नीचे क्या देखोगे? स्वर्गदूतों को ऊपर और नीचे चढ़ते हुए देखो। अब जानते हो सीढ़ी कौन है? जब हम परमेश्वर में खड़े होते हैं तो हमें वो थकान, वो बेचैनी महसूस नहीं होती है ना। लिखा है जब लोगों ने देखा कि मूसा को उतरने में क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। अब एक बात बताइए भाई साहब, आपको कैसे पता कि मूसा को उतरने में विलंब हो रहा है? क्या मूसा ने व्हाट्सएप किया था ऊपर से? व्हाट्सएप क्या होगा कि भैया ऐसा है हारून साहब, मुझे छोटा बुल्ला था उसका तो, है ना, कि मुझे उतरने में थोड़ा सा देर हो रही, तो ऐसा करना जितनी की लेडीजन के कान से बाजा उतार लेना और एक सोने का बछड़ा बना देना ढाल के, तब आता मैं 2-4 दिन बाद। ऐसा कोई व्हाट्सएप किया था क्या? या परमेश्वर ने जब उन पर चढ़ा था मूसा तो लोगों से कहा था तुम ठहरे रहना, 40 दिन जिस दिन हो जाएंगे
उस दिन मैं इसको भेज दूंगा। ऐसा 40 दिन वाली कोई बात नहीं हुई थी, है ना। कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं इतने दिनों बाद उसको भेज दूंगा। ये तय करना हमारा काम नहीं है कि देर हो रही है किसी चीज में, या किसी चीज में जल्दी हो रही है या देर हो रही है। ये तय करना परमेश्वर के हाथ में है कि उसको कितनी जल्दी किस चीज को देना है, कितनी जल्दी किसी चीज को आपके पास पहुंचाना है। देखिए, ये जो इम्पेशेंट लोग हो रहे थे, इम्पेशेंट आप जानते हैं इसको कहते हैं अधीरता। क्या कहते हैं? अधीरता। क्या कहते हैं? अधीरता। अधीरता कहते हैं इसको। ये जो इम्पेशेंट हो रहे थे लोग, जो हम किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकते, हम एक्चुअल में हम इंस्टेंट युग में, मैं कई बार आपको इस बात को कहता हूं, हम किस युग में? इंस्टेंट युग में। हमको सब चीजें इंस्टेंट चाहिए, है ना। मैगी का एग्जांपल मैंने दिया था। मैगी 2 मिनट की जगह हमें 1 मिनट में चाहिए, है ना। मैंने कहा था कि जब हम जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते तो हमें लगता है ये देर क्यों कर रहा है इतनी, किसने 20 मिनट क्यों लगा दिए ना, उसको कच्चा ही लिया है तुम्हारे पास वो, है ना, वो उड़ के आ जाए, है ना। हमें लगता है कि कब अब इसका ट्रैक, हम ट्रैक करते रहते हैं, अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो कितनी देर में आएगा, है ना। तो क्या है, हमें सब्र नहीं है। हम उस युग के हैं जिसमें सब्र नहीं। मैं बच्चों को देखता हूं आजकल के ना, हम तो फिर भी ठीक जनरेशन के हैं, लेकिन हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है बिल्कुल, उनको बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है उनको, बिल्कुल इंस्टेंट चाहिए। जैसे जेनी वाली जो जनरेशन है, बोलेगी आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला वहां, अच्छे है ना। ये जो जनरेशन है उनको तुरंत चाहिए, तुरंत। उनको ऐसा लगता है मम्मी पानी ले आओ वहां से, मैं जाऊंगा तो यहां से उठने में टाइम लगे, मम्मी किचन में तो उतनी जल्दी आएगा, है ना। हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, इम्पेशेंट, है ना। हम इंस्टेंट युग में है और इम्पेशेंट के युग में भी है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं बहुत इम्पेशेंट अब नहीं हूं, था, है ना। इस साल से मैंने अपने आप को बदलाव लाया, और इस अधीरता के कारण मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ मैंने गवाया है। आपको याद होगा कि मैंने अपना गवाही को आपके सामने रखा था 31 दिसंबर की रात को, कि मैंने बहुत कुछ गवा दिया। उन सब वजहों के पीछे एक इम्पेशेंस था, सब चीजों के पीछे या धीरता का पाप था जो मैंने किया है। क्योंकि इम्पेशेंस में हम बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। अब अपने धीरज को जब खोते हैं, हमें इस धीरज के पाप को देखिए अपने पैरों के नीचे कुचलना होगा। या धीरता का जो पाप है, इसको अपने पैरों के नीचे कुचलना होगा, है ना। जिस योजना को आपको परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा कि इतना समय लगेगा, आप अगर उसे 1 साल में कंप्लीट करने की सोचोगे तो आप पढ़ोगे और पटकोगे। परमेश्वर का एक हर एक योजनाओं को पूरा करने का एक निश्चित समय है, और परमेश्वर 19 सालों में उन योजनाओं को पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आज आपको दर्शन दिया तो आज ही आप बोलोगे पूरा हो जाए। अब्राहम को दर्शन दिया, कब दिया और कब पूरा हुआ? बहुत सालों बाद परमेश्वर के दर्शन को पूरा उसने देखा, है ना। अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं कोई फैसला तुरंत नहीं लेता, अब मैं थोड़ा रुकता हूं हर एक चीज को करने के लिए। अब मैं तुरंत फैसले नहीं लेता, थोड़े धीरे से, हौले से, क्योंकि ये अधीरता का जो नाग है इसको कुचलना बहुत जरूरी है। ये नाग कुचलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपने अदन की वाटिका में देखा, अदन की वाटिका में अगर आदम और हवा ने सब कुछ गवाया तो उसके पीछे अधीरता का पाप था, उसके पीछे अधीरता का पाप था, ये इंपेशेंस था। जहां हवा को सांप ने थोड़ा सा लालच दिया तो अचानक इंपेशेंस हो गई, इंपेशेंस हो गई। उसको कहना चाहिए था ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे, सुन ली हमने आपकी बात, लेकिन हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। ना थोड़ा सा दिमाग लगा देता, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना तो कहानी कुछ और होती है, लेकिन इंपेशेंस अगर हम होते हैं तो कहानी कुछ और हो जाती है ना। लेकिन धीरज नहीं था, इसलिए तुरंत क्या कर लिया, फल को तोड़कर
तुरंत लिखा है, तुरंत फल को तोड़कर क्या कर लिया, खा लिया, और अपना नुकसान कर बैठे, है ना। मैंने बहुत सारे नुकसान किए, मुझे अपने नुकसान याद आ रहे बार बार, जब मैंने तुरंत फल को तोड़कर खा लिया तब नुकसान कर बैठा, है ना। इस अधीरता के कारण कि हमें परमेश्वर के तुल्य बनना है, उसने तुरंत फल को क्या कर लिया, तोड़कर खा लिया। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, अगर ठंडे दिमाग से सोचते, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है परमेश्वर ने इंसान को बनाया है अपने तुल्य का। ऐसा नहीं कि उसको खा के तुल्य हो जाते, खुद को भी लिखा है कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए, इसको तो तुल्य कहते हैं। इसके अलावा तुल्य की और कोई डेफिनेशन नहीं, उसने तो खाली तुल्य था, लेकिन परमेश्वर ने पूरी डेफिनेशन के साथ बात करी, क्या हम इंसान को क्या बनाए, अपने स्वरूप में और अपने समानता में, यही तुल्य होता है। इसके अलावा तुल्य की और कोई डेफिनेशन इससे अच्छी नहीं हो सकती। देखिए इस उकताने के पाप ने ना, उकताना नहीं बोलेंगे इसे, इम्पेशन के पाप ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से वंचित कर दिया। बहुत सारी चीजों से हम वंचित हो जाते हैं। हमारे पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी हम उन चीजों पे गौर करते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उनको पाने के कारण, उनको पाने के चक्कर में हम अक्सर इस अधीरता के पाप को करते हैं, इस इम्पेशंस के पाप को करते हैं, और हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास रहती है। आप समझ रहे, बहुत जल्दी तुम्हें बोल दिया मैंने। बहुत सारी बातों को पाने के चक्कर में हम उन चीजों को गौर नहीं करते जो हमारे पास ऑलरेडी है, और जो हमारे पास नहीं है उनको पाने के कारण हम इस अधीरता के पाप को करते हैं, और हम उन बातों को भी खो देते हैं जो हमारे पास है ना। यह अधीरता की आदत ना, इम्पेशंस की आदत आपको बिना बात के कामों में उलझा के रखती है, बिना बात के। आपका वक्त गवाती है अधीरता के काम, है ना। आपको फालतू काम आपको करने का मन होता अंदर से, जिनसे आपको कुछ लालच नहीं होता, जिनसे फायदे नहीं होता, नुकसान हो जाता है ना। अधीरता के कारण क्या हो जाता है, हम नुकसान कर बैठते हैं। फालतू की चीजें हमारे दिमाग में आती है, आओ हम सोने की बछड़ी डाल के बना दे, कान से उतार दे, ये कर दे, वो कर दे, फालतू के काम, क्योंकि हम इम्पेशंस हो रहे हैं इसलिए गलती कर बैठते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं। देखिए इस अधीरता के, इस उकताने को, पाप को हम तभी करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जब हम परमेश्वर की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी नजर से देखते हैं। जब लोगों ने देखा, लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा उतरने में विलंब हो रहा है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 4 पद पढ़िएगा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 4 पद। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 4 पद। उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु प्रतिज्ञा की बाट जो पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा आपको भी मुझसे सुन चुके हो। क्या यही बात परमेश्वर ने मूसा से नहीं की? क्या यही बात परमेश्वर ने नहीं, मूसा ने लोगों से कही। सिर्फ यही बात मूसा ने लोगों के बीच में कही थी, और लिखा है कि मूसा पर्वत में बादलों के बीच में क्या किया, चला गया, है ना। मूसा ने कहा था जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी बात क्या करते रहना, तुम जोते रहना। देखिए परमेश्वर का चाहे दर्शन हो, परमेश्वर की चाहे आज्ञा हो, चाहे परमेश्वर की प्रतिज्ञा हो, चाहे परमेश्वर का आत्मा ही क्यों ना हो, सिर्फ उनके लिए है जो उसकी बात जोते हैं। आप समझ रहे, सिर्फ उनके लिए है जो उसकी बात जोते हैं। देखिए इस्राएलियों के साथ जब मूसा था ना, अब इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा, जब इस्राएलियों के साथ मूसा था तो एक अनुग्रह का दौर था। आपको याद है कि रोग अगर आते थे तो किसके आते थे, मिस्रियों के आते थे। अगर मरी आती थी तो किसके आते थे, मिस्रियों के आते थे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ने उन सबको, इस्राएलियों को क्या कर रखा था, घेर के रखा था। सब इस्राएलियों को घेर के रखा था। लेकिन जब मूसा बादल पे चढ़ गया और 40 दिन बाद लौटा तो उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में न्याय था। आपको पता है उसके हाथ में क्या था, न्याय था। आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं?
यीशु मसीह जब बादलों को उठाया गया, एक अनुग्रह का दौर, एक अनुग्रह का दौर, मैं हमेशा कहता हूं अनुग्रह के युग में चल रहे हैं। हम आज किसमें चल रहे हैं? ये अनुग्रह का दौर है, हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं। लेकिन एक दिन वो आएगा और उसके हाथ में न्याय होगा। ये तो हमें बताती है बाइबल। बाइबल क्या बताती है? प्रकाशित वाक्य की किताब क्या बताती है? कि वो न्याय करने आएगा, है ना। एक दिन वो न्याय लेके आएगा। देखिए, ये अधीरता का पाप बहुत गंभीर है। क्या है? बहुत गंभीर है, और इसी की वजह से हम अन्य पापों में पड़ते हैं। अधीरता के पाप के कारण ही हम अन्य पापों में पड़ते हैं। और बाइबल इस चीज के लिए, इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय के बारे में कह रही है, वो है सामर्थ्य। वो क्या है? सामर्थ्य। उसने कहा कि ठहरे रहना, जो जब तक क्या हो जाए, सामर्थ्य तुम पे ना जाए। उसका सिर्फ एक उपाय है, सामर्थ्य। वो सामर्थ्य जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, हालेलुया, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसको हम क्या करें? रिसीव करें। उसको क्या करें? रिसीव करें। लिखा है, ठहरे रहना, वेट करना, रुके रहना, बाट जोड़ते रहना। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना है, तो हमें अधीरता को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा? अधीरता को छोड़ना पड़ेगा। और यदि हम अधीरता को, इस इंपेशंस को छोड़ते हैं, तो न सिर्फ आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है, बल्कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो रिसीव करते हैं। आप हर चीज को रिसीव करते हैं अगर आप इस इंपेशंस के बंधन से मुक्त होते हैं। ये बड़ा बंधन है। हम सबको इस इंपेशंस के बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि यही है जो हमारे अंदर उस आत्मा को स्टेबल